सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, कौमी और सूबाई असेंबलियों की तहलील से पहले ही यह सवाल हर किसी ने उठाया कि इंतखाबात आखिर कब होंगे, मगर आज तक कोई हतमी तारीख या फैसले का ऐलान नहीं किया जा सका। साबका हुकूमत जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस पर मबनी थी, जिसमें नून लीग सबसे बड़ी और मजबूत जमात थी और पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी थी, आज ये दोनों जमातें एक दूसरे की मुखालिफत करती हुई नजर आ रही हैं और अब निगरां हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं कि इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए। केयर टेकर को चेयर टेकर नहीं बनना चाहिए। और यूं गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ा मुतालबा सामने आया कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का क्या कहना था, पहले जरा सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 90 दिन के वक्त में जो टाइम मुक़द्दस है आइन के मुताबिक, उसमें इलेक्शन होना चाहिए। हमारा कोई मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई है। जो हमें वहाँ कहा गया था वो यही था कि देखिए, इसकी वजह से कोई डिले नहीं होगी। ये नए डीलिमिटेशन की बुनियाद पर आप डिले नहीं कर सकते इलेक्शन। इंटरिम गवर्नमेंट जो है इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो एक किसी ने कहा कि चेयर टेकर गवर्नमेंट ना बन जाए। आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होगा, एक जगह नहीं लिखा, 3 जगह लिखा है। और जनाब, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून भी जल्द अज जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने गुज़िश्ता रोज ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब दिया बल्कि खुद भी जल्द इंतखाबात का किया। क्या कहना था एहसन इकबाल का, जरा सुन लें फिर आगे बढ़ेंगे। और जनाब, अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि दोनों बड़ी जमातें मुतालबा, तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात तो जाहिर कर रही हैं, मगर खुद जब ये हुकूमत में थी तो उन्होंने क्या कहा था, एक नजर जरा उस पर भी डाल देते हैं। 5 अगस्त को साबिक वजीर आजम की जेर सदारत होने वाले मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में नई मर्दमशुमारी की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी गई, जिसमें चारों सूबाई वज़रा आला और वफाकी वज़रा और इदारा शमूरियात समेत दीगर मुताल्लिका महकमों के हुकाम भी शरीक थे। जहां यह फैसला किया गया कि आइंदा इंतखाबात नई डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत होंगे, जिसके बाद साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना था कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के तमाम 8 अरकान ने मर्दमशुमारी की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दी है। उनका यह भी कहना था कि हल्का बंदियों का काम 120 रोज में होना है। कौमी असेंबली में तमाम सूबों की नशिस्तों का हिस्सा वही रहेगा। आइन के आर्टिकल 51 के तहत आम इंतखाबात शाया की गई मर्दमशुमारी के मुताबिक ही होंगे, जिसके बाद यह आवाज उठी कि डिजिटल मर्दमशुमारी 2023 के नताइज की मंजूरी की सूरत में इलेक्शन में ताखीर का खदशा पैदा हो गया है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने भी इस हवाले से बताया कि सीसीआई ने मर्दमशुमारी की मंजूरी दी तो इलेक्शन 2024 तक हो जाएंगे। उसूली तौर पर अगर मुश्तरका मफादात काउंसिल की सिफारिशात पर नई डिजिटल मर्दमशुमारी के बारे में नोटिफिकेशन जारी होता है तो आइन के आर्टिकल 15(1) का सब सेक्शन 5 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान असर-ए-नौ हल्का बंदियां कराने का कानूनी तौर पर पाबंद है। ये आवाज, ये सवालात और ये फैसला सबके सामने था, मगर उस वक्त पीडीएम हुकूमत और इत्तेहादियों में से किसी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया ही नहीं। और अब ना सिर्फ साबका हुकूमती इत्तेहादी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं बल्कि नून लीग भी जल्द अज जल्द इंतखाबात का मुतालबा करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां सादा सा सवाल यह है कि क्या साबका हुक्मरान जमातों ने निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को इस काबिल छोड़ा है कि वो नई मर्दमशुमारी के तहत हल्का बंदियां करके 90 रोज में इलेक्शन करवा सके। अब जनाब, इन सवालात के जवाब जमान है। कंवर दिलशाद साहब इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं और अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और सेनेटर हैं सहर कामरान साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। उनसे जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सहर साहिबा, एक बात बताइएगा, ये मुश्तरका मफादात काउंसिल में तो साबिक वजीर आला सिंध भी मौजूद थे, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। अब एक चीज अगर उनको लग रही थी कि इंतखाबात ताखीर का शिकार होंगे तो उस वक्त मुश्तरका मफादात काउंसिल में उनको तहफ़्फ़ुज़ात अपने रखने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे बताया गया, बल्कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात बोली कि मैंने सबको मुबारकबाद दी कि चलें अब तो हल्का बंदियां नहीं होंगी, नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, यानी 90 रोज के अंदर हो जाएंगे।
तो फौरन जब वो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास खत्म हुआ, 1-2 रोज के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन वाजे क्यों नहीं की? देखिए सलमान, पीपल्स पार्टी की पोजीशन डे 1 से बिल्कुल वाज़ेह थी। ठीक है, जब पीपल्स पार्टी तो ये चाहती थी कि जो है वो असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करें और 60 दिन के अंदर इंतखाबात हो, लेकिन क्योंकि मर्दमशुमारी भी एक अहम इशू था जिस पर ये आ रहा था कि जी इससे जो है वोटर की तादाद बढ़ गई है, उनको शुमार कर लिया जाए और उनको वोट का हक दे दिया जाए तो ये बेहतर होगा। तो पीपल्स पार्टी जो है उसने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बाद इस चेकिंग दहानी के ऊपर कि कोई नशिस्तों में इजाफा नहीं होगा और वही नशिस्तें रहेंगी तो कोई नई ऐसी हल्का बंदियों की जरूरत नहीं पड़ेगी और इलेक्शन बर वक्त हो जाएंगे। अच्छा। इसीलिए 2 दिन पहले असेंबलियों की तहलील पे राजी हुए, वरना पीपल्स पार्टी की क़यादत भी पाकिस्तान में है। पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है अवाम को, वफाकी सतह पर चाहे आप कारकर्दगी देख लें, पीपल्स पार्टी की वजारत खारजा की देखें, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की देखें, दीगर वजारतों की देखें या सूबाई सतह पे देखें कि यानी इतना बड़े डिजास्टर जो पिछले साल आया उसके बाद हमने लोगों को न सिर्फ रिहेबिलिटेट किया, उनको दोबारा जिंदगी पर लेकर आए, अपने वादे पूरे किए, घरों की मिल्कियत दी। तो पीपल्स पार्टी तो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जल्द अज जल्द इलेक्शन में जाना चाहती थी और पीपल्स पार्टी के पे कहीं ये दो राय नहीं थी। कोई एक स्टेटमेंट आप दिखा दें पीपल्स पार्टी की क़यादत का जहां पे हमने कहा कि इलेक्शन में ताख़ीर नहीं, हमने कहा आईनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन हो जाए। तो सिर्फ इस बात के लिए 90 दिन माने कि जो है शायद इलेक्शन कमीशन को ये वक्त चाहिए होगा कि वो जो है नई मर्दमशुमारी के बाद इस पूरे 90 दिन के अरसे के अंदर अपना काम करे। दूसरी बात ये, इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ एक काम है, एक इलेक्शन की तैयारी। इलेक्शन कमीशन को ये मालूम था कि असेंबलियों ने किस दिन तहलील होना है। इलेक्शन कमीशन को ये पता था कि जो है जो वोटर लिस्टें हैं वो हो चुकी हैं मुकम्मल, उनके ऊपर एक जो है वो डेट फिक्स हो गई थी। उसके बाद उनको ये पता था कि हमने अपनी तैयारी करनी है। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन जो अब जिस किस्म का नोटिफिकेशन दे रहा है कि उसको जो है, और आप ही देखें पहले 8-10 दिन आपने जाया किए इलेक्शन कमीशन को 1 मिनट। लेकिन एक सवाल यहाँ पे सैर कामरान साहब ये भी बनता है ना कि फिर मुश्तरका मफादात कौंसिल में जिसमें आपकी नुमाइंदगी भी थी, उन्होंने आखिरी दिन नोटिफाई क्यों किया? लेकिन मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा और इसी सवाल से इसकी सवाल का आपका जवाब लूंगा। कंवर दिलशाद साहब ये हमारे साथ मौजूद है। कंवर साहब ये बताइएगा, सर आपने बात बोली थी कि अगर नोटिफाई कर दिया जाता है मर्दमशुमारी को तो गालिबन 2023 में तो नहीं होते इंतखाबात, ना 2024 में जाएंगे। आपको क्या लगता है 2024 में अब किस महीने इलेक्शंस होंगे? कंवर साहब कंवर साहब मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आपकी तरफ मैं वापस आता हूं, शायद कुछ डिस्टॉर्शन हो रही है। सैर साहब ये बताइएगा, ये देखें आपकी नुमाइंदगी थी मुश्तरका मफादात कौंसिल में, आप लोग इस बात को आखिरी दिन नोटिफाई क्यों कर रहे थे? उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। उससे पहले मैं जितने बयानात आपके सामने बोलेंगे ना, मैं रखने को तैयार हूं। राना सनाउल्लाह, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि अब तो इंतखाबात पुरानी मर्दमशुमारी के तहत होंगे। देखिए सलमान, बात यह है कि क्योंकि आप ये देखें कि पिछले साल पहली तो ये बात है कि मर्दमशुमारी होनी चाहिए थी वक्त पे और वक्त पे खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन आप ये देखें कि जो पहले 3.5-4 साल थे उसके अंदर MKM इत्तेहादी भी थी और जो है PTI की हुकूमत थी और इस पर जो है वो काम मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद जब ये मुकम्मल हुआ, आप ये देखें कि जैसे हुकूमत बनती, आप जो है वो एक मास रेजिग्नेशन के बाद वो 2/3 अक्सरियत वाली बात तो थी नहीं, तो बहुत सारे इश्यूज थे। उसके बाद 2 सूबों के अंदर बहुत सारे सवाल थे, 2 सूबों के अंदर निगरान हुकूमत थी उसके बाद में, तो ये भी था कि नई हल्का बंदियां होंगी तो फिर उसके लिए आपको आईनी तरमीम की जरूरत होगी। वो तमाम चीजें मद्देनजर थी, इसीलिए पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इस बात पे ज्यादा जोर नहीं दिया कि जो है चले, वो आपकी बात सही, आपकी बात सही, मुझे बात मुकम्मल करने ठीक है। अच्छा चले, कर लें। इस बात पे जोर नहीं दिया कि नई हल्का बंदी हो, लेकिन जब ये सिचुएशन बनी, MKM के पास डिमांड आई, तो पीपल्स पार्टी भी ये चाहती थी कि वो लोग जो, हालांकि हमारे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ दूर हुए कुछ नहीं हुए, लेकिन हमने कहा चले अगर हल्का बंदियों की बात नहीं है और नई हल्का बंदियां नहीं होती और 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, जिस तरह के आदाद शुमार जैसा कि कल चीफ मिनिस्टर सिंध ने बताया भी वजाहत के साथ, जो सामने दिए गए उनके मुताबिक कोई तब्दीली नहीं थी, तो उसके बाद जो है मैं समझती हूँ कि इलेक्शन में ताख़ीर का कोई जवाब नहीं था। दूसरा, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि जब सामने आ गई
मर्दमशुमारी नोटिफाई हो गई, उसको ये पता था कि मैंने आईनी तौर पे 90 दिन में कराने, वो रात दिन काम करता, एक्सेल ड्यूटियां लगाता, अपना काम मुकम्मल करता। वो तो इतना एक जो है ना रिलैक्स फेज में है, यानी आप एक दिन के अंदर जो है 2-2, 3-3 घंटे की मीटिंग कर सकते हैं। आपने हफ्ता 10 दिन के ऊपर तो सियासी जमातों से मुशावरत का आपने स्केड्यूल दे दिया। तो ये तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को बहुत रिलैक्स मोड में। अच्छा, अगर आप इजाजत दें, कंवर साहब से मेरा राब्ता बहाल हो गया, मैं चाह रहा हूं कि उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करो। कंवर साहब ये बताइएगा, सर आपने कहा था कि अगर ये डिजिटल मर्दमशुमारी के नताइज आ गए या इसको नोटिफाई कर दिया गया तो कम से कम 2023 में तो इंतखाबात नहीं होते। आपको लग रहा है 2024 के शुरू के 1-2 महीने में हो जाएंगे, या इससे आगे आप इंतखाबात जाते हुए देख रहे हैं अभी? कंवर साहब, अच्छा चले, मैं अब अली गौहर साहब की तरफ चलता हूं। अली गौहर साहब ये बताइएगा, ये मुश्तरका मफादात काउंसिल में पीपल्स पार्टी को आप लोगों ने कुछ बातें अलग की, कुछ वादे अलग किए, बाहर निकल के क्या वो वादे वफा नहीं रह सके या मौजूदा हालात का तकाजा हो गया? क्या आप लोगों ने नहीं बोला था कि नई हल्का बंदी होंगी, उसमें हुज्जत दरकार है, उसमें एक्सरसाइज है, और जाहिर सी बात है वो 90 रोज के अंदर तो नहीं हो सकेंगी? पीपल्स पार्टी शिकवा कर रही है आपसे अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जब मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ तो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो कि हुकूमत में शामिल थी, उनकी सीनियर लीडरशिप उसमें, और बिलखसूस उस इजलास के अलावा भी जब कैबिनेट का इजलास हुआ, जब सीनियर लीडरशिप का हुआ, तो ये डिसाइड हुआ कि जो आने वाले इंतखाबात हैं वो नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों पर होंगे। और जब 2018 के इलेक्शन जो कि चोरी शुदा इलेक्शन थे, उस वक्त भी आपको याद होगा कि बाकायदा लेजिस्लेशन हुई थी कि जो नए इंतखाबात हैं वो नई हल्का बंदियों पर होंगी, और ये हल्का बंदियां एक बार इलेक्शन। और उसकी खास तौर पर मैं जिक्र करूंगा कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि चेयरमैन पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो उनको बेशुमार खतूत लिखे, लेटर्स लिखे कि भाई आप मर्दमशुमारी भी करवाएं और हल्का बंदियां भी करें। लेकिन उस वक्त वो तमाम ऑर्डर जो हैं वो रद्दी की टोकरी में फेंकते रहे, और जिस तरह से कि उनका वतीरा था कानून और आइन की धज्जियां उड़ाना, उन्होंने इस तरफ ध्यान ना दिया, क्योंकि उस वक्त उनकी तमाम तवज्जो ईवीएम मशीनों के जरिए इलेक्शन चुराने पर मरकूज थी, और वो नहीं चाहते थे, और वो हर आईनी और कानूनी काम तोड़ना, मतलब है कि उसको जो है वो मतलब उससे हट के स्टैंड लेते थे। अच्छा। और कानून और आइन की धज्जियां उड़ाते थे। सही है। लेकिन यहाँ पर काबिल जिक्र ये भी बात है कि जब मुश्तरका मफादात कौंसिल में फैसला किया गया तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, कि उसमें साफ जाहिर होता था कि चूंकि एक तो इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी बता दिया था कि इसमें 90 रोज नहीं, लेकिन 90 रोज से कुछ आगे जा सकते हैं मामला, और उस चीज का इस इजलास में सर कुछ आगे जाना, और मतलब 14 दिसंबर की डेट जिसमें तमाम मर्दमशुमारी या हल्का बंदियां कर लेना, और उसमें राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मजीद 53 डेज आप जोड़ लें तो इलेक्शन की डेट निकल आएगी। सर 90 रोज से आगे कुछ जाना, और ये दिन अगर मैं ऐड करूं तो बहुत ही कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, और वो ये बेहतर समझते हैं कि उनके लिए कन्वीनियंट जो उन्होंने तमाम अरेंजमेंट्स करने हैं हल्का बंदियों के बाद, वो कब तक मुमकिन है। बाहसीयत पॉलिटिकल पार्टी के हम तो ये कहते हैं हम तो 90 दिन में इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, और इस वक्त हम किसी हुकूमत में तो नहीं बैठे हुए, निगरान हुकूमत है। हम तो ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इलेक्शन करवाए जाएं, और हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर आपने चूंकि सवाल ये पूछा है कि ये कितने लंबे हो सकते हैं, तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ही बेहतर जवाब दे सकता है, या कवर दिलशाद साहब का तजर्बा है, वो इन हालात के मद्देनजर। चले, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं जवाब ले लूं उनसे, क्योंकि आपने बिल्कुल उनका जिक्र कर लिया। लेकिन बाहसीयत सियासी पार्टी के हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन में जाने के लिए तैयार बैठे हुए। ठीक है, लेकिन सर आप लोगों की तैयारी नजर नहीं आ रही ना। अभी अक्टूबर में तो आपके कायद को आना है, अब 1 महीने में क्या आप तैयारी करेंगे? लेकिन सर मैं आता हूं आपकी तरफ। ये कंवर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर जी, कंवर साहब ये बताइएगा, अब ये अली गौर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है कि मुल्क में इंतखाबात नई हल्का बंदियों
के बाद कब हो सकते हैं? अगर मैं आपसे प्रिसाइजली पूछूं, अभी तो उन्होंने 14 तारीख का अनाउंस किया है कि 14 तारीख तक तमाम मामलात होंगे, हल्का बंदियां, नई मर्दमशुमारी, उसके बाद सर मैं कितने दिन जोड़ूं जिससे इलेक्शन की डेट एक्सपेक्टेड नजर आने लगे? मैं इसका मुख्तसर जवाब ये दूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हल्का बंदियां और इंतखाबी फरिश्तों को बैक वक्त इकट्ठे कर रहे हैं। एक ही जगह एक ही लम्हे जो है इंतखाबी फरिश्ते भी बन रही हैं और उसके साथ साथ हल्का बंदियां भी बन रही हैं। अच्छा, तो ये 14 दिसंबर को हल्का बंदियां भी का नोटिफिकेशन हो जाएगा और 14 दिसंबर को ही इंतखाबी फरिश्तों का भी नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 15 या 16 दिसंबर को इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देगा, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा और इलेक्शन जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते में इनेकाद हो जाएंगे। ये एक पॉलिसी बन रही है और इसी पॉलिसी पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अमल दरामद करने की कोशिश कर रहा है। सही है। और ये इन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि इंतखाबी फरिश्ते और हल्का बंदियां 14 दिसंबर को मुकम्मल हो जाएंगी और इसके बाद इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा, वो होता है 50 दिन का। तो हमें ये ख्याल यही है, तवक्को यही है, जो हमारे जो तमाम देखा है हमने कि इंतखाब जो है कौमी इंतखाबात वो फरवरी के पहले हफ्ते में उसका इनेकाद मुमकिन है। तो सर फिर ये घूम फिर के तो वही बात हो गई ना जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 53 डेज आप और पकड़ लें, 14 के बाद आपको इलेक्शन की डेट आ जाएगी। हमें राना सनाउल्लाह कोई ताल्लुक नहीं, मैं आपको सही, हम आपको राना सनाउल्लाह को रेफर ना दें आप, हम आपको कानून की बात कर रहे हैं, हम आपको एक रोड मैप की बात कर रहे हैं। बाकी सियासतदान तो अपनी तरफ से चलो वो अपनी बात करते हैं। सर मैं अगर कानून की बात करूं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अनाउंस कर चुकी है, लेट्स सपोज अगर पीपल्स पार्टी भी कहती है कि 90 डेज के अंदर शिक लिखी हुई है आईन के अंदर कि भाई आपने इंतखाबात करवाने एट एनी कॉस्ट, तो क्या फिर वो अदालत जाके कोई डेट ले सकते हैं? कोई इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई डेट दे सकता है? इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई तारीख नहीं दे सकता, सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन की तारीख देना, क्योंकि जो अभी हाल ही में इलेक्शन एक्ट में तरमीम आ गई जी सेक्शन 57 में, उसमें कहा कि सदर का किरदार नहीं रहा, अब इलेक्शन कमीशन का किरदार है। ये एक आईनी कानूनी तरमीम हुई है, कानूनी तरमीम हुई है। तो इस लिहाज से और उसी पर आरिफ अलवी साहब ने उसी पे सिग्नेचर किए ना, उसी पार्लियामेंट ने इसका तरमीम कर दी है, इसके ऊपर तरमीम हो गई है। तो अब वो इलेक्शन तो सर फिर ये बताइएगा, फिर ये आरिफ अलवी साहब ने, सदर मुमलिका साहब ने क्यों फिर इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आए जरा बैठे हैं इलेक्शन पर बात करते हैं? इसकी कानूनी जवाब क्या हो सकता है? हाँ नहीं, उनका गैर मंतकी निजाम, गैर मंतकी आइडिया था जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनको मुस्तरद कर दिया, को रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि सदर का इसमें कोई मशावरत करने का कोई इसका कोई कानूनी कोई हल नहीं, कानूनी तरीका नहीं था। सर मैं आपसे जो भी किया उनके अपनी ये बताइएगा, अगर ये पार्टियां सियासी जमातें अदालत जाती हैं और अदालत इलेक्शन कमीशन को पाबंद करती है कि तमाम मामलात अपनी जगह पे लेकिन इलेक्शन 90 रोज के अंदर होने चाहिए, तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर हुक्म जारी करे तो ज़ाहिर है तो उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म जो होता है वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। ठीक है। और उसके ऊपर अमल दरामद करना वो इलेक्शन कमीशन का। तो फिर वो नई हल्काबंदियों के तहत होंगे कि पुरानी हल्काबंदियों के तहत होंगे? और फिर ज़ाहिर है अगर उन्होंने इमीडिएटली जारी कर दिया तो फिर पुरानी हल्काबंदियों पे इंतखाबात हो। लेकिन सर जो आप हुक्म की बात कर रहे हैं वो तो उन्होंने पंजाब और केपी के लिए भी, पंजाब के लिए तो प्रिसाइजली दिया था, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन उसकी मिसाल ना दें आप, पंजाब का केपी की मिसाल ना दें। अब सुप्रीम कोर्ट जो खत्म कर दिया वो केस खत्म हो गया। वो सर मैं उसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई ना, तो लेट सपोज अगर दोबारा हुक्म आता है फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं, उसका वो फैसला गलत खत्म हो गया वो। अच्छा, अब आप नई तरफ आए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में चली जाती है और अदालत को कहती है कि इलेक्शन कमीशन को 90 डेज के अंदर आप करें, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद है 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने? वो पाबंद है वो उसमें बगैर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हुक्म जो होता है वो फाइनल होता है, हातमी होता है। और फिर वो जरूरी है कि वो नई हल्काबंदियों के तहत हो या नहीं हो, इसमें कोई कबाहत नहीं है? आप ये कह रहे हैं ऐसा करें, पुरानी हल्काबंदी में भी हो सकता है। जब अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हुक्म जारी करेगा उसका सुप्रीम कोर्ट हुक्म जो होता है फाइनल होता है। अच्छा सर, ये लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, पीपल्स पार्टी ने ये एतराज किया है कि जब ये मुश्तरका मफादात काउंसिल की बात हुई थी, नई मर्दमशुमारी जब नोटिफाई की जा रही थी, तो ये कहा जा रहा था हल्काबंदियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई सीटें बढ़ेंगी नहीं, कम नहीं होंगी, ऐसा ही है? वो उनका फैसला दुरुस्त नहीं है, वो गलत बात कर रहे हैं।
लेकिन अगर वो ऐसी बात थी, तो ऐसे बच्चे हैं वो क्या पापड़ खा रहे थे वो? मुराद अली शाह 11 साल रहा वज़ीर आला सिंध, उसको पता नहीं था कि मुश्तरका मफादात कौंसिल ने क्या कहना है, उसी पे वो इनकार कर देता, तसल्ला करता वो। अब वो बातें बना रहे हैं कि जी मैंने, हमारा मतलब ये था, तुम इतने नालायक आदमी हो कि तुम्हें पता नहीं होता कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं? नहीं, गलत बानी, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलें, मुझे एक ब्रेक लेना है। कमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम चीजों का जो एक चार्जशीट है साबिक वजीर आला सिंध के खिलाफ, उसका जवाब सहर कामरान साहबा से लेंगे। अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कंवर दिलशाद साहब ने काफ़ी एक लंबी चार्जशीट बना दी है। कुछ बातें उनकी लॉजिकल उसमें बिल्कुल हैं कि मुराद अली शाह साहब, नो डाउट उनको अंदाज़ा होना चाहिए था कि हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता है। और उनको ज़बानी कलामी भी अगर किसी ने यकीन दहानी कराई है तो उसको मानने की गलती फिर उनकी अपनी हो सकती है। सहर कामरान साहब, आप क्या कहेंगी? ये बात वैसे लॉजिकल तो है कि उनको कहा गया कि बिना हल्का बंदियों की होगी, या उन्होंने खुद अज्यूम किया, तो इसमें ना मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून का मसला है ना इलेक्शन कमीशन का कोई मसला हो सकता है। देखिए, बात ये कि अगर आप इसमें इतनी पेचीदगियां थी कि अगर जो पीपल्स पार्टी ने जिसको एग्री किया था वो मर्दमशुमारी थी। मर्दमशुमारी अलग चीज है और हल्का बंदियां अलग चीज है। हल्का बंदियों के साथ अगर आप याद करें तो बहस ये चल रही थी कि अगर नई हल्का बंदियां होंगी तो उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए होगी, और आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, और 2/3 अक्सरियत के लिए असेंबली चाहिए होगी। तो ऐसा तो कोई सिनेरियो बन ही नहीं रहा। तो मुझे बताना, बिना हल्का बंदियों के नई मर्दमशुमारी के इंतखाबात कैसे होंगे? अगर किसी हल्के के अंदर आबादी बढ़ती है तो सीट भी तो बढ़ेगी ना। ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए ना मामला। उस वक्त जो नशिस्तों के अदाद-ओ-शुमार बताए गए थे, उससे उन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोई नशिस्तों में तब्दीली नहीं थी। अगर आप उस दिन की जो स्टेटमेंट देख लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो यही बात वजाहत के साथ हुई थी, क्योंकि नशिस्तों में कोई तब्दीली नहीं है तो लिहाजा हल्का बंदियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहूँगी आप स्टेटमेंट निकाल लें। इसके बाद मैं समझती हूँ कि नैयर बुखारी साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट और बहुत सीनियर सियासत कानूनदान है, उन्होंने कल बड़ी वजाहत के साथ बता दिया। और देखिए, जहाँ पर एक कानून है, इलेक्शन एक्ट है, तमीमी एक्ट है, और एक तरफ आइन है, तो आइन जो है वो सुप्रीम है, एक्ट जो है वो आइन के मातहत कानून साजी है। तो जहाँ पे आइन होगा तो आइन जो है वो सुप्रीम होगा और आइन ही प्रिवेल करेगा। वैसे यही आइन तो पंजाब में भी कह रहा था ना इंतखाबात कराने के लिए, उस वक्त तो आप लोग इतना आवाज नहीं उठाते थे। मैं तो कमर जमान कायरा साहब से, नैयर बुखारी से, जो पीपल्स पार्टी के फ्रंट लाइन के रहनुमा, मैंने हमेशा उनसे कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा आइन की बात करती है। जब भी आइन की बात की जाती है ना, पीपल्स पार्टी को ढूंढा जाता है कि भाई वो ना, आप कहते हैं ना, आप हम ठोक के सामने आ जाते हैं कि भाई हम कराएंगे आइन पर अमल दरामद। पंजाब में तो सलमान, मैं इस पे आपको वजाहत करूं। पहली बात ये, बिल्कुल हम आइन के खालिक भी हैं, आइन के मुहाफिज भी हैं, ठीक है, और बिल्कुल जो है ये चाहते थे कि आइन पर अमल हो। लेकिन आप ये देखें कि जहाँ पे आइन की गलत तशरीह 63A, जिससे आइन रीराइट किया गया, एक इब्हाम पैदा किया, जिसकी वजह से ये तमाम जो है वो इशू खड़े हुए। फिर उसके बाद यानी एक ऑलरेडी केस चल रहा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको मोटर किया। फिर उसके बावजूद भी जहाँ पीपल्स पार्टी का किरदार है, आप उसको फिर भी देखेंगे, पीपल्स पार्टी वाज द पार्टी जिसने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया और एक मशावरती अमल शुरू किया कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए विद इन दैट आईनी मुद्दत। लेकिन उससे कौन बाहर आया? उससे तहरीक इंसाफ बाहर आई। और इस बात को मेरी बयान पे आप बात ना करें, ये बयान आज खुद तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा थे वो बता रहे हैं कि हमारा ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो गया था इलेक्शन की तारीख पे, लेकिन जो है उनके चेयरमैन नहीं माने। तो देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की कभी जो है आइन के मामले में दो राय नहीं रही और बिल्कुल वजाहत थी। और आज जब पीपल्स पार्टी बोलते हैं हल्का बंदियां, तो कल एक नया इसके अंदर सिलसिला शुरू हो जाएगा, 4 लोग चैलेंज करने पहुंच जाएंगे। अभी तो ये चैलेंज कर रहे हैं कि उसके अंदर 2 निगरान हुकूमत। पीपल्स पार्टी करेगी चैलेंज। फिर मैं आगे भी बढ़ूंगा, अली साहब की तरफ भी जाऊंगा। पीपल्स पार्टी करेगी, पीटीआई की हम नवा होगी इस मामले में कि भाई इलेक्शन कमीशन नहीं करा रहा नवे रोज के अंदर। और दिलशाद साहब ने कहा है कि अगर कोई जमात अदालत में जाती है और अदालत ये अहकाम जारी करते हैं कि नहीं 90 डेज के अंदर आपने करना है, तो फिर तो करना पड़ेगा। तो आप लोग जाएंगे फिर? देखिए सलमान, सबसे पहले तो मैं करेक्शन कर लूं कि पीपल्स पार्टी किसी और जमात की हमनवा होने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी खुद
आइन की मुहाफिज है और आइन के ऊपर अमल करना जानती है, और पीपल्स पार्टी की अपनी एक वास्ते पोजीशन है। अगर तहरीक इंसाफ आइन पे अमल करती तो शायद इतना बड़ा बहरान उनको छोड़े ना, आप अपनी बात करें ना। आपने क्योंकि आपने सवाल किया ना, जी आपने सवाल किया वो हमनवा वालों को गलत बात तो नहीं है ना, अगर एक अच्छा काम कर रहा है तो आप उसके हमनवा बात मुकम्मल करने दें सलमान। जी। दूसरी चीज ये है कि पीपल्स पार्टी ने कल भी ऐलान कर दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो मुशावरत के लिए बुलाया है, पीपल्स पार्टी का वक्त जाएगा और इलेक्शन कमीशन के सामने अपने नुकात रखेगा, और उसके बाद जो है सीईसी की मीटिंग है हमारी नेक्स्ट लाहौर में, जिसमें एक मुशावरत के बाद जो है हम अपने लाए अमल का जो है वो ऐलान करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं आप एक पॉइंट रखूं। कमर जमान कारा साहब पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा, कैबिनेट का हिस्सा थे, उन्होंने ये बात बोली कि नहीं हम ये अपने मामला आपस में तय करेंगे, हर मामले को अदालत में लेके जाना सही नहीं होता है। उन्होंने ये बात मेंशन की थी कि अदालत में नहीं जाएंगे, तो पार्टी के अंदर ऐसी बात है या आपको लगता है कि उनकी जाती राय हो सकती है? देखिए पहली बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने अभी ना ये कहा है कि वो अदालत में जा रही है और अभी ना ये कहा है कि अदालत नहीं जा रही है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन पे जा रही है। जी ठीक है, पीपल्स पार्टी ये जो है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी इस वक्त इलेक्शन कमीशन से बात करेगी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या रवैया अख्तियार करता है उसके बाद पीपल्स पार्टी का मशावरत होगा। हम एक मुकम्मल मशावरत के साथ चलते हैं, जैसे कल भी सीईसी की मीटिंग थी। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, उसके जमहूरी अंदाज के अंदर ये, और मुझे याद है कि कमर जमा कायरा साहब ने ये कहा था कि ये पार्टी की राय नहीं है, मेरी इंफरादी राय है। ठीक है, चले डन हो गया ना, आपने क्लेरिफाई कर दिया इसको। अच्छा अली साहब ये बताइए, आप कह रहे थे कि हमारी जो है ना तैयारी भी उस हिसाब से सर, अक्टूबर में आने की अभी तक डेट नहीं है, ये बताया गया कि अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब आ सकते हैं, और अगर 3 महीने को मैं लेके चलूं तो फिर नवंबर में इंतखाबात होने चाहिए। तो आप 1 महीने के अंदर इस तरह की इलेक्शन मुहिम को किस तरह से लीड कर लेंगे? और नवाज शरीफ साहब आएंगे तो जरूरी भी नहीं कि वो इलेक्शन मुहिम को लीड कर सके, हो सकता है उनको वापस जेल जाना पड़े। देखिए बात यह है कि जहां तक नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस हैं, वो तो जब मरियम नवाज साहबा के केस का फैसला हो गया तो उसमें वादे हो गया था कि नवाज शरीफ साहब के केस में कोई जो उनके खिलाफ झूठे बनाए गए, बल्कि वो जिस तरह से बनाए गए, जिस तरह से GIDs बनी, जिस तरह से जस्टिस सिद्दीकी साहब का बयान सामने आया, जिस तरह से जिस जज ने सजा सुनाई उसकी ऑडियो वीडियो सामने आई, तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें तो सारी एक्सपोज हो चुकी हैं। वो तो एक पूरा प्लान बना था 2018 का इलेक्शन चुराने के लिए, और आपने देखा कि पूरी कौम ने उसमें देखा कि उस इलेक्शन को चुराने के लिए जो है वो चेयरमैन PTI के सियासी मुखालफिन को दीवारों के अंदर चुनवाया गया और झूठे मुकदमात बनाए गए। एक बयानिया घड़ा गया जिसमें इमरान अहमद नियाज़ी साहब को जो है वो कोई गंगा नहाया हुआ बनाया गया और बाकी साहब को चोर और डाकू का खिताब, कभी सिसिलियन माफिया। तो वो सारी चीजें तो साफ तो होगा ना, पलड़े बराबर आपको लग रहा है? देखिए बाकी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जाहिर है कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप की मुशावरत हुई है, सही है, और उसमें डिसाइड हुआ है कि वो अक्टूबर में आ रहे हैं। हाँ, अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है तो नवाज शरीफ साहब पहले आ सकते हैं, लेकिन ये तो उस सूरत में है जहाँ देखिए मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये डिसाइड नहीं हुआ सिर्फ के मर्दमशुमारी करवाई जाएगी, डिसाइड ये हुआ कि नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन करवाया जाए। अब नई हल्का बंदियों के ऊपर कितना वक्त लगेगा, नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन कमीशन डेट देगा, ये एक इसी असम्बली में जिसमें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम इत्तेहादी पार्टी शामिल थी, उन्होंने मिलकर ये तरमीम की है। और उसकी रोशनी में अब अगर हम ये कहें कि 90 रोज से आगे क्यों जा रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है कि कम से कम उन इत्तेहादी पार्टियों का तो ये सवाल उठाना नहीं बनता। लेकिन अगर जिस तरह से कि अदालत में कंवर दिलशाद साहब ने कहा है कि अदालत में कोई ऐसा फैसला होता है, हम तो बस ये सियासी पार्टी के अब भी तैयार हैं कि अगर 90 रोज के लिए के अंदर इलेक्शन होते हैं तो फिर भी हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर जिस तरह से कि आपने देखा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद हुई थी तो उस वक्त भी इलेक्शन कुछ आगे गए थे। जी बिल्कुल, और तो फिर आईनी कवर भी दिया था। बिल्कुल, अगर जिस तरह से कि हल्का बंदियां हो रही हैं और उस वजह से कोई थोड़ा बहुत डिले होता है, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और यही दायर है इलेक्शन ही। सर लोग कुछ गुमान ये भी करते हैं मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में जाना चाहती नहीं है, उसकी वजह ये अभी आपने देखा होगा सर, जिस तरह के बिल आ रहे हैं लोगों के वो एक अलग मसाइल हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है। आज आबिद शेर अली साहब ने बड़ी दिलचस्प बात कर दी, उन्होंने निगरा हुकूमत से मुतालबा कर दिया कि बिजली के बिलों में टैक्सेस को कम किया जाए। सर ये कौन लगा के गया था? सर मैं चाह रहा हूं आप इस पर बताएं कि अभी लगा के कौन गया ये टैक्सेस?
देखिए बात ये है कि जिस वक्त चेयरमैन पीटीआई को एक आईनी तरीके के साथ हटाया गया तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि मैं बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहा हूँ। उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए और भयानक शराइत पर लिए, फिर उन मुआहिदों को तोड़ा, फिर मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए उनका तो एजेंडा ही 3.5 साल में पाकिस्तान की मईशत को निस्तो नाबूद करना था और पाकिस्तान को वो उन घाटियों की तरफ धकेल कर गए जिसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। ये सिलसिला 2018 के सिर्फ इलेक्शन से नहीं बल्कि प्री पोल रिगिंग 2013 के वो धरने जब सुप्रीम कोर्ट बात सही है सर, आप लोगों ने, आपने पीपल्स पार्टी ने, दीगर जमातों ने उस सूरत हाल से पाकिस्तान को बचाया, आपने सियासत को नहीं रियासत को बचाया। सर ये बात हम लोग कर चुके हैं, सुन चुके हैं, जस्टिफाइड है बात, लेकिन सर टैक्सेस आप ही ने लगाया ना। आबिद शेर अली बाहर बैठ के कह रहे हैं कि निगरां हुकूमत इसको कम करे। सर इट डजंट मेक सेंस, ये एक अजीब सी बात है। देखिए जो मौजूदा हुकूमत होती है उसी से मुतालबा किया जाता है, स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं। 15 दिन पहले आपकी हुकूमत थी सर, नहीं करें ऐसा। लोगों के तो जाहिर है ये जो हालिया इजाफा है ये मतलब है कि जो टैक्सेस हैं ये तो मौजूदा हुकूमत में नहीं, अभी तो कोई टैक्सेस नहीं लगे सर, पहले लगा के गए ना, अभी कौन से टैक्सेस लगे? निगरान हुकूमत जो है वो हमारी हुकूमत तो नहीं है ना। वो सर निगरान हुकूमत आपकी नहीं, निगरान हुकूमत की अभी मुद्दत में पेट्रोल बढ़ा है, इसके अलावा तो कोई टैक्सेस नहीं लगे। टैक्सेस तो सारे आप लगा के गए। देखिए बात ये है कि जिन शराइत के ऊपर मैंने बताया कि इमरान न्याई साहब ने बयान किए सर उसको ओन करे ना, मेरा पॉइंट अलग है, वो आपकी बात ठीक है, ओन तो करे ना उसको कि हमने लगाया है भाई। उसके बाद 9th रिव्यू हुआ और जिस तरह से आपको पता है कि IMF का एतमाद बहाल करवाना, जिस तरह से कि इमरान न्याई साहब ने मुआहदे तो रियासत के साथ जिस तरह से उन्होंने पूरे निजाम को सोबताज किया था, जिस तरह से आपने हकीकत पर मबनी बात की है कि हमने जो है वो रियासत बचाई है, सियासत के ऊपर तो हमने काफी लेकिन पॉइंट लॉस किया है। मतलब मैं आपको फिर ही कहूंगा, लेकिन ये है अगर बासियत एक अवामी नुमाइंदे के आबिद शेर अली साहब ने बात की है तो कोई गलत बात नहीं की है। बासियत मैं भी ये कहूंगा कि किसी भी मौजूदा हुकूमत को ऐसी स्ट्रेटेजी, तो सर फिर ये नारा हुआ, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, एक चीज आप लगा के गए, फिर आप 15 दिन बाद मौजूदा हुकूमत से कहेंगे कि इसको वापस करें, तो ये सियासी नारा ही हो सकता है। अच्छा सर मैं, क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है, थैंक यू सो मच। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोई ऐसी हिकमत अमली भी हो सकती है, कुछ ऐसे माँ भी हैं जिनके अंदर के बिजली के बिल कम आते हैं, वहां पर भी एडजस्ट। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ ब्रेक से पहले मौजूद थे, और सहर कामरान साहब सेनेटर हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों शख्सियात का बहुत, लेकिन ये बात अपनी जगह लॉजिकल है कि सियासत ने रियासत को बचाया, लेकिन उस चीज़ को ओन करना चाहिए। और शायद इसी वजह से नून लीग के मुखालफिन ये बात करते हैं कि नून लीग को टाइम चाहिए इलेक्शन में जाने के लिए, क्योंकि सूरत हाल ऐसी है कि वोट मांगने जाएंगे तो शायद वोट मिल ना सके। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह कल 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।